बैठ जाओ बेटा जी, बैठ जाओ। ये बताओ, लास्ट वाली क्लास वाला कुछ याद है कि नहीं याद है? हाँ, मतलब ऐसे ही अपने को फिजिक्स पढ़नी है कि एट द एंड ऑफ द टाइम जाते जाते हमको पूरी फिजिक्स याद रहनी चाहिए। हाँ बेटा जी, बढ़िया। चलो 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 चलो, जागरण करो। ठीक है, इसको मोड में लगाएं, टीचिंग मोड। हाँ, पेन का कलर ठीक है, बढ़िया है। बेटा जी, ओ बेटा जी, ये बताइए, इक्वेशन ऑफ मोशन आता है तीनों? हाँ, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तो आज का लेक्चर बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान होगा। ये बताइए, हम आपको फिर कल का थोड़ा टिपिकल होगा, क्योंकि थोड़ा टिपिकल तो आएगा ना, हमेशा आसान आसान थोड़ी पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर तो बहुत सिंपल, बहुत इजी है। मैंने ये सवाल कराया था एक, अरे कराया था, मैंने एक डायरेक्ट रिजल्ट लिखा था ना, याद है रिजल्ट तुम लोग क्या लिखा था? और मैंने होमवर्क भी दिया था, कैसे आया ये पता करना। पता किया? पता किया? हाँ, चलो आओ, मैं सिखाता हूँ। देखो देखो, जो तुमने पता किया, क्या यही पता किया है या कुछ और? अच्छा ये बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन याद है तुमको? ए भैया देखो, हम थोड़ा तेज कम बोल पाएंगे क्योंकि हमारा गला बहुत बुरी तरीके से बैंड बजी हुई है गले की। और आज हमको 8 घंटा पढ़ाना है, 8 घंटा का है, 9 घंटा पढ़ाना है आज। ठीक है ना? तो थोड़ा हम आराम से बोलेंगे, बट आप लोग एनर्जी के साथ रहिएगा, साथ दीजिएगा ना हमारा। हाँ गुड बेटा जी। चलो ये बताओ, ये बताना, ध्यान से बताना। लिखे? लिखे ना? हाँ, अग्नि परीक्षा है भाई साहब, याद रखे रहिएगा। मान लीजिए हम एक बॉल को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंके, कितनी वेलोसिटी से? क्या ये ऊपर गई? क्या पलटी मार के नीचे आई? क्या किसी एच हाइट पर या किसी वाई हाइट पर ये 2 बार होगी? ये वाला समय कितना होगा? ये वाला समय होगा ना? T1 वाले समय पे बॉल कहां जा रही होगी, ऊपर की नीचे? अरे वाह, गुड जॉब। यहां पे इसकी कुछ वेलोसिटी v होगी, और यहां पर नीचे आ रही होगी तो कुछ वेलोसिटी। क्या दोनों बराबर होंगी? वेलोसिटीज दोनों बराबर होंगी? नो सर, बहुत ध्यान से, वेलोसिटीज दोनों बराबर, स्पीड दोनों बराबर है कि नहीं है? स्पीड दोनों बराबर है ना, लेकिन वेलोसिटीज दोनों बराबर नहीं। अरे बात समझ गए कि नहीं? यस सर, चलो बहुत बढ़िया। स्पीड दोनों बराबर है लेकिन वेलोसिटीज दोनों बराबर नहीं। चलो भाई बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। क्या ये बताओ, ये T1 T2 निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? क्या कौन सा इक्वेशन लगाए? v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, y के टर्म में चाहिए। सेकेंड इक्वेशन क्या? ut प्लस हाफ एटी। अरे जानते हो, बहुत दमदार 2 रिजल्ट बताऊंगा। अरे क्लियर है ना? जिसमें हमारा काम एक ही से हो जाएगा, दूसरा टेम्परेरी है, मन करे याद कर लो, मन करे छोड़ दो। ठीक? बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े हो ना? क्वाड्रेटिक आता है ना? हाँ ठीक है। तो ये बताओ, एस की जगह हम वाई लिख सकते हैं, प्लस वाई की माइनस वाई? अच्छा, यहां यूटी हो जाएगा, ग्रेविटी प्लस की माइनस? जो तुम बोल रहे हो वही मैं खुशी खुशी लिख रहा हूं, गलत मत बोलना। अरे ठीक है ना? चलो बेटा, अब देखो, क्या यहां से 2 एलसीएम ले सकते हो या 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो? तो 2y बराबर 2ut माइनस जी टी स्क्वायर। अच्छा, अगर हम इसको रीअरेंज कर लें, जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2y बराबर 0। क्या बात समझ आ रही? क्या ये t का क्वाड्रेटिक दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है तुमको? एक्स स्क्वायर प्लस बराबर एक्स के कितने रूट्स? कौन कौन से? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? होता है ना, अल्फा इंटू बीटा। गुड जॉब। डिस्क्रिमिनेंट रूट में बी स्क्वायर माइनस। अच्छा, डी लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? कैसे होंगे? अच्छा, डी इक्वल टू 0 है तो रियल एंड, बहुत बढ़िया, ग्रेटर देन 0 है तो? अरे क्लियर है? याद है?
गुड जॉब। अब ये बताओ, ध्यान से बताना, GT स्क्वायर माइनस 2UT प्लस 2Y बराबर क्या है? 0। अरे है ना जी? यस सर। ये बताओ, क्या B स्क्वायर माइनस 4AC जानते हो? डिस्क्रिमिनेंट होता है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा जानते हो? C बाई ए है। अच्छा ये बताओ, इस T की कितनी वैल्यूज होंगी? एक T1 और एक ये वाला टाइम है और एक नीचे वाला नहीं गधा। यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा है? और यहां से यहां तक का लगा है ना? लगा है ना? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? चल बेटा, 2 रूट से T1 और क्या T1 इंटू T2 को मुझे कुछ लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए? C बाई ए। C कितना है? 2 की 2Y है ना? और A कितना है? अरे है ना? ये बताओ, Y बराबर 1/2 G T1 T2 लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है? यस। समझ आ गया? अच्छा ये बताओ, अगर मान लो, अब ध्यान से सुनना, इसी सेम सवाल को, इसी स्लाइड को कॉपी कर रहे हैं अपन, बहुत अच्छे से सुनना। क्या ये बात तुमको पता है कि एक्स एक्सिस के होने वाले चेंजेस का वाई से कोई लेना देना? बात जानते हो ये? पक्का ना जी? यस सर। अच्छा मान लो, ध्यान से सुनना, सुन रहे हो ना? फोकस है ना? मान लो हम यहां पर एक रफ्तार दे देते यूएक्स। क्या रफ्तार देते? यहां पर तो यू था ही, यहां क्या रफ्तार दे देते? क्या इस यू को मैं यू आई लिख सकता तब? अरे लिख सकता हूं ना? तो अब ये पार्टिकल ऊपर जाता या पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री? क्या पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बनाता? अरे बनाता कि नहीं बनाता? फील आ रहा है तुमको थोड़ा थोड़ा? इससे ये बताओ, क्या इस T1 T2 पे कोई फर्क पड़ता? पड़ता? समझ पा रहे हो? पक्का ना? T1 T2 पे कोई फर्क? पक्का? क्लियर है? क्योंकि एक्स में आप कोई भी चेंज करेंगे, वाई के चेंज पर कुछ हैम्पर होने वाला। और बात समझ रहे? पल्ले पड़ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं समझ आया? आया ना जी? यस, बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, जब हमने एक्स में कोई एक्सलरेशन डाला नहीं, एक्स एक्सिस में हमने कोई एक्सलरेशन दिया नहीं, बस क्या एक्स एक्सिस में हमने केवल रफ्तार दी है? ग्रेविटी कहां लग रही है? ये जी किसको चेंज करेगी, यूएक्स को कि यूवाई को? यहां भी एक्सलरेशन कितना लग रहा था, यहां भी कितना लग रहा है? क्या वाई पे कोई फर्क पड़ेगा? बात समझ पा रहे हैं? रिलेटेबल लग रहा है? वाई पे कोई फर्क पड़ने वाला? अब नहीं, वाई पे नहीं, नहीं पड़ेगा। अरे तुम सुनो तो यार, इधर ध्यान से देखो, सुनो 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 सुनो, एक बात समझना, अच्छे से सुनना और ध्यान से सीखना। एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने यू वेलोसिटी से इधर फेंका, ठीक है? चलो डेटा ले लेते हैं। मान लो हमने कहा कि हम 50 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। कितने एंगल पर? 53 डिग्री। क्या इसके दो कंपोनेंट पॉसिबल है? इधर कितना आएगा? कॉस थीटा ना? अब अपन गधे नहीं है, बार बार ऐसे नहीं करेंगे। क्या यहाँ 30 आएगा? अरे 30 आएगा ना? अरे भाई 50 कॉस 53, कॉस 53 होता है 3/5। क्या यहाँ 30 आया तो यहाँ 40 आएगा? अरे आएगा ना? अच्छा अभी दूसरी बात और सोचना, इसको मिटा दूं? हाँ ये तो पिछली साइड में लिखा हुआ है भाई, ये तो बस ऐसे ही थोड़ा ज्ञान की बात है, अपने को जाननी चाहिए क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं। अरे है ना? जब तक सब्जेक्ट का फीलिंग नहीं होगा, जब तक इस सब्जेक्ट को आप समझदारी से नहीं समझ पाएंगे, तब तक कभी भी आप इस चैप्टर से या इस सब्जेक्ट से कॉन्फिडेंटली सवाल बना नहीं पाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? हाँ। तो अगर मान लीजिए हम एक ऑब्जेक्ट यहां पर ले लें और इस ऑब्जेक्ट को हम 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दें। कितने मीटर पर सेकंड से? क्या ये ऊपर जाएगा? अरे पलटी मार के नीचे आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए इसका ट्रेजेक्ट्री हम बना रहे हैं, क्या इसका ट्रेजेक्ट्री ऐसे बनेगा? अरे बनेगा? क्या दोनों जमीन पर अलग अलग समय पर पहुंचेंगे एक साथ? अलग अलग? अलग अलग? ये बताइए, इसकी रफ्तार वाई एक्सिस में कितनी है, इसकी कितनी है? यहां टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u/g जानते हैं? क्या होता है?
2 × 40/10, क्या 8 हो जाएगा? अरे हो जाएगा, नहीं आया, पक्का ना? ओके भाई, अभी हो गया अपने पास 8 सेकेंड। अच्छा, यहां टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2UI/, UI कितना है, G कितना है, क्या कट जाएगा, कितना आएगा? नहीं आया। क्या दोनों सेम टाइम पे जमीन पे पहुंचे? क्यों? क्योंकि इनको हवा में ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? क्या यहां जो वाई में रफ्तार है यहां भी वही है? अरे है कि नहीं है? क्या दोनों सेम टाइम पर जमीन पे पहुंचे? अब मान लो, ध्यान से देखना, कंपैरिजन के लिए है ये रेफरेंस। अगर हम ऐसे एक सीधी लाइन खींच दें, अरे खींच देना, ये वाली हाइट को क्या वाई मान ले, ये वाली हाइट भी क्या वाई होगी, और ये वाली हाइट भी क्या होगी? अरे होगी कि नहीं? यहां से यहां तक का समय क्या है, और यहां से यहां तक का समय सेम एज यहां समय, यहां समय। क्या एक्स एक्सिस की रफ्तार से, मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्या एक्स एक्सिस की रफ्तार से वाई में कोई चेंज आया? वाई में कोई चेंज? अगर यहां वाई जो है वो भी हमने क्या निकाला था, 1/2 GT1T2 है, किसमें? यहां वाले में, अरे है ना? तो यहां वाला वाई भी क्या होगा? 1/2 GT1T2, क्योंकि जो स्थिति परिस्थिति यहां के वाई में है, क्या वही सेम स्थिति परिस्थिति यहां के भी वाई में है? वाई में दोनों में कोई चेंज नहीं है। अरे है कि नहीं है? अरे क्लैरिटी है? यस, टकटकाओ मत भाई। क्या y बराबर 1/2 GT1T2 दोनों जगह कॉमन रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना? यस, पक्का ना जी? यस। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब यहां सवाल देखिए, अपने को ये h निकालना है, निकालना है, निकालना है ना? ये बताइए, ये बताइए, कॉमन सेंस लगा के बताइएगा, क्या इस वाली हाइट को y1 बोल दें? क्या ये वाला भी y1 होगा? y1, y1 क्या होगा? y1। क्या ये y2 होगा? क्या ये भी y2 होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? कॉमन हाइट है ना? अरे है ना? नहीं आ रहा है? चलो, अब ये बताओ, y1 बराबर 1/2 GT1T2 लिख सकते हैं? y1 का t1 क्या है और t2 क्या है? y1 का t1 कितना है और y1 का t2 क्या है? समझ आ रहा है? तो क्या लिखा? 1/6। फॉर्मूला क्या है? y इक्वल्स टू 1/2 GT1T2। अरे क्लैरिटी है? अच्छा, यहां बताओ, y1 अगर हम 30 लिख दें, कोई दिक्कत? नहीं, दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि g का वैल्यू कितना है? 7.5। बहुत ध्यान देना है ऐसी चीजों को। अरे देंगे ना? एक सवाल गलत करा देगा ये। अरे क्लैरिटी है कि नहीं? तो क्या इसको 3 × 7.5 लिखा जा सकता है? अरे लिख सकते हैं। अच्छा, y2 अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/2। g का वैल्यू कितना है? 7 पॉइंट। y2 का t1 कितना है और t2 कितना है? अरे है कि नहीं है? आया जी? क्या 2 से 2 काट दें? क्या h बराबर y2 माइनस y1 होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? क्या यहां 5 × 7.5 है? या 3 × 7.5 है? क्या 7.5 कॉमन कर लें? 5 में से 3 गया तो, और 7.5 × 2। अरे समझे हैं कि नहीं? समझ आया? यस। ये इसका जेनरिक सॉल्यूशन है। हाँ, और एक रिजल्ट है आपके पास, क्या? h बराबर g/8 t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। बट फर्क याद रखना, फर्क याद रखना, याद रखना क्या, कि ये वाला जो समय है, ये वाला समय पूरा, ये यहां पे क्या है? t1। और ये समय क्या है? अरे पक्का क्लियर है ना? लेकिन एक अच्छी बात ये है कि इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। अरे बात समझे है ना? क्या ये कॉमन सेंस से क्लियर है? बस इसी पे भरोसा रखेंगे। क्लैरिटी है ना? जो फॉर्मूला है वो कंफ्यूजिंग है, तो अपने को कंफ्यूजन वाली चीजों से थोड़ा दूर रहना है। अरे बात समझ रहे हैं ना? चलें आगे बढ़े? यस सर। भाई एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक भी सवाल शीट का छोड़ना मत।
अगर एक भी सवाल सीट का छोड़ के नहीं जाओगे, पूरा वेक्टर करके जाओगे, पूरा क्या बोलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स करके जाओगे, और पूरा पूरा यूनिट डायमेंशन एरर्स करके जाओगे, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, एक भी सवाल। रिवीजन चाहिए? हाँ, जो रिवीजन शीट दिया था वही, ठीक है ना। अभी जो शीट दी थी फाइनल बना के, वेक्टर्स तो जो दिया था वो सफिशिएंट है, उसके बाहर कुछ नहीं आता, उतना आता है सब आता है। हाँ हाँ, लास्ट वाली 75 क्वेश्चन वाली। अब हम आते हैं अपने अगले हिस्से पर, जिस हिस्से का नाम है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस के साथ सोच समझकर पढ़िएगा। अगर पढ़ ले गए तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ने से पहले मुझे आप कुछ बेसिक बातें बताइएगा, तब हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है? सबको रिकॉल करा रहा हूं, जिंदा है ना आप लोग? मान लीजिए हम कह रहे हैं कि यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका है 60√2 मीटर पर सेकेंड से। कितने से भाई साहब? 60√2 मीटर पर सेकेंड। अरे क्लैरिटी है? 45 डिग्री के एंगल पर। कितने एंगल पर? 45 डिग्री। हम आपसे सवाल पूछे कि बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। सबसे पहला सवाल 12 सेकेंड। गुड जॉब, क्या बात है। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालें? क्या 60 के दो कंपोनेंट होंगे? 60√2 cos 45 1/√2 होता है। यहां 60 लिख दे, कोई दिक्कत है सबको जी? cos 45 है ना किसका? 60√2 का। रहे ना cos 45 का वैल्यू? क्या 60 बचेगा? क्या यहां भी 60 बचेगा? ऊपर ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऊपर वाई वाला ना। अरे वाई वाला ना। 60 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? अरे u/g की 2u/g? 2u/, दो u का वैल्यू कितना है? 60 डिवाइडेड बाई g कितना हो गया? अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? यस सर। अब अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो जैसे आप देखेंगे 60 तुरंत आंसर कर देंगे 12। क्यों? हर सेकंड कितना घट रहा है? 10। कितना घट रहा है? क्या 6 सेकंड में 0 हो जाएगा? क्या अगले 6 सेकंड में फिर वही आ जाएगा? जहां से चला था वहीं पहुंच गया? 12 सेकंड। अच्छा, दूसरा सवाल मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या? UI² UI कितना है? 60 गुणे 60 डिवाइडेड बाई 2 गुणे कट जाएगा 120 बटे, अरे अरे 360 छचा के जाते 360 बटे 2, क्या 180 आ गया? अरे आ गया क्या? क्या रेंज बता सकते हो? रेंज बता सकते हो? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? रेंज बराबर क्या? 2UX/UI बाई आर जी। 2UX/UI बाई UX कितना है? UI कितना है? G कितना है? कट गया? अरे कट गया? कितना हो गया? हाँ 700। अरे आया जी? कितना हो गया बेटा जी? 720। पल्ले पड़ रहा है? बहुत बढ़िया। नहीं पड़ा क्या? आसान है ना? यस। अब हम जो अगला सवाल पूछ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये तो मान लीजिए जैसे टाइम पास था कि हम जाग गए, हमको थोड़ा थोड़ा आ गया है, कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा थोड़ा। देख बेटा, नीट एग्जाम कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा गेम है। बात समझ रहे हो ना? कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, गलत सवाल भी सही हो जाएगा। अरे मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमको आता नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि हमको आता नहीं है, लेकिन हमारे कंसिस्टेंटली सवाल बन रहे होते हैं तो उस फ्लो में वो भी बन जाता है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ। कभी फील किया है कि नहीं? और कहीं कहीं पहला सवाल उठाए और पहला ही गलत हो गया। पहला सवाल उठाए गलत, खत्म गेम। चलो देखो भाई मित्र प्लीज ध्यान देना। यहाँ पे 60 मीटर पर सेकेंड, यहां भी कितना है? 60 मीटर पर सेकेंड। हम कह रहे हैं कि t बराबर 4 सेकेंड पर। कितने सेकेंड पे? अरे क्लियर है? t बराबर 4 सेकेंड पर। आप हमको बताइए
पार्टिकल का वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर। अरे बता सकते हैं? ये बताइए, जब वेलोसिटी वेक्टर आपसे पूछा जा रहा है तो 4 सेकंड को अगर आप सोचें तो 4 सेकंड किधर होगा? मैक्सिमम हाइट के आगे कि पहले? अरे पहले होगा ना, कहीं यहां पर होगा ना। अच्छा, क्या इसकी एक्स में कुछ रफ्तार होगी? कितनी होगी? 60 होगी ना। इसमें कोई चेंज होने वाला? क्या वाई में रफ्तार बता सकते हैं? क्या लिखेंगे? वी वाई बराबर यू आई प्लस ए वाई इंटू टी। यू आई कितना है? +60 की -60? अरे है कि नहीं है? ए वाई कितना है? टी कितना है? अरे है कि नहीं है? बी वाई कितना? 20 मीटर पर। अब एक गधा ऐसे सॉल्व करते हैं, गधा सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चा कैसे सॉल्व करेगा? सीधे लिखेगा, वेलोसिटी वेक्टर लिखना है। अरे एक्स का रफ्तार तो चेंज होएगा ही नहीं ना यार, तो एक्स में क्या आई कैप जाता है? अरे हर सेकंड इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड घट रही है, 4 सेकंड में कितनी घट जाएगी? अभी है कितनी? 60 में से 40 गया, 20 से गया। अरे समझे है कि नहीं समझे? हर बार फॉर्मूला थोड़ी लगाना है यार, गधा थोड़ी हम लोग। सर क्या ज्यादा ऊपर मत आको हमें, हम तो आते हैं उसी कैटेगरी में। अब ये बता बेटा, ध्यान से सुन, इधर ध्यान से सुन। क्या अगर मैं इस वाले लोकेशन को ऐसे आगे बढ़ाऊं, क्या ऐसे कह सकता हूं कि ये मेरा रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? क्या ये एंगल बता सकता हूं मैं? देख, जब भी tan अल्फा x से लिखना हो, कहां से लिखना हो? x से, तो y बाई एक्स। y की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कट जाएगा 1 बाई अल्फा बराबर tan इनवर्स 1 बाई। अरे नहीं आया तुम्हें? आया ना जी? पहला पॉइंट खत्म। अब दूसरा पॉइंट मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुन। समझ आया एकदम? कोई ऐसी चीज जो सर के ऊपर से गई? पक्का जी? यस सर। नेक्स्ट वन इज, आपको बताना है पोजीशन वेक्टर। क्या बताना है? पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। अरे बात समझे? पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब है कि क्या इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे अपने? क्या होंगे? x कॉमा वाई, ये वाली वैल्यू x और ये वाली वैल्यू, अरे है ना? क्या x निकाल सकते हो? क्या लिखोगे x बराबर? ए गदेड़ी, यू एक्स इंटू टी। किससे? बाटल पैक के मारेंगे, मुंह घूम जाएगा। हाँ थैंक यू, भावनाओं में बह जाता हूं। ऐसे अचीवर्स में पढ़ा रहा था, मैंने कहा गला खराब भाई, आज आराम आराम से पढ़ाऊंगा। पढ़ाते 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 फ्लो बन गया, फिर तेज तेज बोलने लगा। तो कह रहा सर 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 बस 10 ही लोग हैं सर, 10 ही लोग हैं सर, आराम से, कंट्रोल नहीं हो पाता। 10:45 लिखेगी बेटा, तो ये टेढ़ी लाइन है, यहां से सीधा लाइन मिलाएगी तो 45 नहीं रह जाएगा। हो ऐसा भी था, मैं तो ट्रायंगल समझ रही थी। ट्रायंगल है ये, बना देंगे तो एंगल 45 ही रहेगा। ताली बजाओ। हाँ ए भाई, ए भाई, इधर 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 सुनो 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 सुनो। एक्स निकालना है तो क्या यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर लिख लें? अरे लिख लें। तक घटिया रिस्पॉन्स करते हुए, कठिन पढ़ा रहा हूं क्या? अभी शुरू करूंगा भाई, अभी मत घबराओ, अभी आएगा। ये बताओ, अरे कुछ कठिन नहीं होता फिजिक्स में। यू एक्स का वैल्यू कितना है? 60। टाइम कितना? ये लिखने की जरूरत है? एक्स में कोई एक्सलरेशन? 6 चौक को क्या 240 मीटर आया? एक्स आया। क्या वाई भी निकाल सकते हो? वाई बराबर यू वाई टी प्लस 1/2 इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अरे निकाल सकते हैं। वाई कितना है? कितना है? कितना है? कितना है? क्लैरिटी है ना? वाई है अपने पास कितना? 60। पगले है क्या? वाई निकालना है, वाई है 60। अबे गधा, यू वाई कितना है? टाइम कितना? टाइम कितना? टाइम कितना? +1/2 ए वाई 10 की -10 +10 की -10
+10 की -10, -10/2 लिख लें, और टी स्क्वायर क्या 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 चौको 2 5 10, हाँ हाँ हाँ, अरे बहुत बढ़िया, 6 चौको 24, 240, 4 चौको 16, 16 5 80, क्या ये अपने पास 40 उधर 160 मीटर आया। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं गधा मजदूरी। अब इंटेलिजेंट वाली मजदूरी देखो, वाई निकालना था ना, अरे वाई निकालना था ना, ये बताओ यहां पे रफ्तार कितनी है ना, वी वाई निकाले हो, कितना है, अरे है कि नहीं है, क्या इस डायरेक्शन में एक्सलरेशन कांस्टेंट है, अरे है कि नहीं है, क्या ऐसे 60 लिख लें, क्या ऐसे 20 लिख लें, डिवाइड बाई 2 कर दें, मल्टीप्लाइड बाई टाइम 4 कर दें, 2 दूना 4, 60 20 80 दूना, हाँ ये क्या है, जादू। अरे आसान, ये समझ आया तुम्हें, क्या वाई एक्सिस में एक्सलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है, क्या y बराबर v एवरेज इंटू टाइम लिख सकते हैं, बट v एवरेज हम कौन सी एक्सिस का लिख रहे हैं, कौन सी एक्सिस का, कोई डाउट है, कोई डाउट है नहीं, y एक्सिस का लिखेंगे ना, हाँ ऐसे x में भी एवरेज लगा सकते हैं और y में भी, ये थोड़ा जल्दी से सवाल बना देता है। अरे क्लैरिटी है, मैं दोनों लिख दे रहा हूं, एक ये पहला है, दूसरा y बराबर यू वाई टी प्लस 1/2 इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर, y निकालना था, यू वाई कितना था और t कितना था, और -1/2 इंटू 10 इंटू 4 चौको 16, अरे कर ले क्या, यहां से भी कितना आया था 160 मीटर पूरा, अरे आया था कि नहीं आया था, आया था ना। अब समझदारी वाली बात देखिएगा, ये ए पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट, यहां बना रहा हूं, ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा कौन सा पॉइंट है, क्या इनको जोड़ने वाली ये सीधी लाइन है, क्या यही आर वेक्टर है, अरे है कि नहीं है, ये वैल्यू कितनी है, अरे कितना निकाले हैं 200, गधा हो गए तुम लोग, ऐसे बोलोगे, वाई कितना 100, क्या इसको बीटा लिख लें, अच्छा ये बताओ जब तुम पोजीशन वेक्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे, 240 आई कैप प्लस 160 जे, क्या tan बीटा लिख सकते हो, सर 45 डिग्री ही तो होगा, अबे भाई तुम लोग गजब नमूने हो, ये बताओ, होता है ऐसा होता है, ऐसे था ना, अरे ये आर्क तो ऐसे है ना, 45 ये था बेटा, ये नहीं है, ठीक है ना, समझ गया ना, समझ गया ना, पक्का ना, हाँ तो वही बात, tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 160/240 कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 छके 24, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, तो बीटा बराबर क्या मैं tan इनवर्स 2/3 लिख सकता हूं, क्या पूरी बात समझ आई, आई पक्का ना, चल अब मैं तुमको ये लिखने का मौका नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि मैं कुछ और चीज दे रहा हूं करने के लिए, कॉपी करते इसको, कॉपी हो गया, रुको 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 रुको, वो है स्लाइड में पीछे है, अब तुम मुझे एक चीज कैलकुलेट करके बताओ, एक और चीज कैलकुलेट करना, क्या, अब वो सब पूरा सब रिपीट टेलीकास्ट है, मैं वो पीछे वाली स्लाइड खोलूंगा भी नहीं, और अभी मैं सबके उसके उसके डेस्क पे आके चेक भी करूंगा, कि मैं आपसे कह रहा हूं कि t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पर आप वेलोसिटी वेक्टर बताइए और दूसरा पोजीशन वेक्टर बताइए, दोनों वेक्टर निकालिए, वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर निकालिए, चलिए पेपर पेन उठाइए, खटाखट शुरू हो जाइए, सब पूरा सेम आइडेंटिकल क्वेश्चन है, मैं फिर से बना दे रहा हूं, पूरा आइडेंटिकल क्वेश्चन है, ये आपके पास x है और ये आपके पास y है, ये आपके पास u है दैट इज 60√2 और एंगल वही 45 डिग्री है, बनाइए, t इक्वल्स टू 10 सेकंड पे वेलोसिटी वेक्टर प्रॉपर्ली बताएंगे और पोजीशन वेक्टर प्रॉपर्ली बताएंगे,
क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन सा बैच है? तो क्लास नहीं चल रही क्या? क्यों? तो पढ़ाई करना है यार। ड्रॉपर हो तुम लोग? किसी ने कल की मूवी देखी क्या? देखी? कैसी है? बकवास है ना? हाँ, बढ़िया है। तो वेक्टर तो लिखो, वेक्टर फॉर्म में तो लिखो, एंगल बताओ दोनों का। क्या निकाल पाए? निकाल पाए? करो करो करो। नहीं आ रहा है? काहे हो? काहे नहीं आ रहा है? हाँ हाँ, तो ठीक है, तो क्या नहीं आ रहा है इसमें? क्या नहीं आ रहा है? वीवाई नहीं निकाल पा रही हो? अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, यहां रफ्तार कितनी है? क्या इतनी बात समझ आ रही? यहां रफ्तार कितनी है कि नहीं है? है ना? अब हमको क्या चाहिए? वेलोसिटी वेक्टर। क्या वीएक्स वेक्टर में कोई चेंज होगा? होगा? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। वीएक्स बराबर क्या 60 लिख लें? लिख लें? आ गया ये? अच्छा। वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी नहीं लिखा जा रहा है? नहीं लिखा जा रहा है? याद नहीं है क्या पहला इक्वेशन? यू वाई कितना दे रखा है? +60 की -60? ए वाई कितना है? मारेंगे, मुंह फूट जाएगा। ए वाई क्या है यहां पे? ए वाई क्या है यहां पे? तो -1/2 GT1 T2 चले जा रहा दिमाग में। -10 नहीं लिखा जा रहा यहां पे सीधे? और टी कितना है? तो कितना बचा? -40 मीटर पर सेकेंड। हम कह रहे हैं अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा कॉमन सेंस हो, रफ्तार कितनी है? हर सेकंड कितना घट रही है? 10 सेकंड में कितना घट जाएगी? 100। कितना घट जाएगी? 60 में से 100 जाएगा तो क्या बचेगा? +40 की -40। तो वही तो, +40 बचेगा, 60 में 100 जाएगा तो गुड़ गोबर एकदम से। तो समझ आया? हाँ। तो क्या नहीं निकल रहा तेरे इसमें? अभी पीछे सवाल किया, जस्ट कट कॉपी पेस्ट। अभी मैं वही खोल देता पिछली वाली स्लाइड, अभी साहब एकदम लाइन बाय लाइन टेप के बना लेते। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखोगे बोलो? वी वेक्टर क्या लिखोगे भाई? 60 i कैप -40। क्या इसको ट्रेजेक्ट्री पे प्लॉट कर पाओगे? अरे पर कर पाओगे? मैक्सिमम हाइट के आगे गया ना? आगे इधर कितना है? कितना है? 60। इधर कितना है? अरे -40 तभी तो नीचे बनाए हैं। और ये क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी है? अच्छा मान लो मैं इस कहता इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ, क्या बता सकते हो? क्या लिखोगे? 60 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। भाई गजब आदमी हो तुम लोग, 10 का स्क्वायर। क्या ये x कॉमा वाई है? ये भी बना सकते हैं? बना सकते हैं? हाँ हाँ, बना सकते हैं सर, लेकिन दिमाग नहीं काम करता है।
x बराबर क्या ux इंटू टी लिख सकते हैं? ux कितना है? कितना है? t कितना है? 10 ना? कितना है? y बराबर u प्लस वी बाई 2 वाला लगाएं। u कितना है? v कितना है? +40 -40 और डिवाइडेड बाई टाइम कितना? 2 बचे, 60 में से 40 गया, 20 बचे 100। ओह आया क्या? अरे आया, आया। अब देख, क्या ये वाला एंगल अल्फा है? अरे है कि नहीं है? अच्छा एक चीज मैं लिख रहा हूं, बहुत सोच समझ के आंसर करना, देखना बताना मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। क्या मैं आर वेक्टर बराबर 600 आई कैप प्लस 100 जे कैप लिख सकता हूं? हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ये 100 ऑब्जर्वर यहां खड़ा है ना, तो ये हाइट नीचे है क्या? ये तो मुझे सही लिखना ही था, अभी अगली लाइन जो लिखता वो गलत लिखता। इसी वजह से मैं पहले बोला हूं कि जो मैं लिख रहा हूं वो सही लिख रहा हूं कि नहीं, तो तुम पहले दिमाग में डाले गलत लिखेगा मास्टर। थोड़ा तो खेलने का मौका दो यार, तुम लोग ऐसे डिसअपॉइंट करते हो यार। क्या ये सही है? अरे भाई ये x है ना और ये y है ना, ये कोऑर्डिनेट में एक्स वाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो तुम्हारा यहां -100 कैसे आ रहा है? हाँ? अच्छा ये बताओ, ध्यान देना, क्या tan अल्फा बराबर 100/600 लिख सकता हूं? tan इनवर्स 1/6। गधा हो तुम लोग, प्रचंड गधा, प्रचंड गधा, प्रचंड गधा। तुम लोग कभी देखे ही नहीं हो फिजिक्स अपने जीवन में। सर हमको गर्व है इस बात पर, है फिजिक्स आज तक नहीं देखे सर। मैडम पढ़ाती थी? तेरी, तब तो मैडम को ही देख रहे थे यार। हमको भी एक मैडम मैथ्स पढ़ाती थी, मैं उन्हीं को देखता था। मैडम लोग यार पढ़ा नहीं पाती। चलो भाई इधर ध्यान दो। ओ भाई, हाँ, tan अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है? वेलोसिटी के। समझ आया ना? जब तक तुमको फील नहीं आएगा ना, तब तक कुछ फायदा नहीं है, किसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। समझ ही नहीं पा रहे हो? अगर मैं लिखता, ध्यान से सुनो, अगर मैं लिखता tan अल्फा बराबर 40/60, इससे ये कट जाता, अल्फा बराबर मैं लिखता 2/3 ऑफ tan इनवर्स। अल्फा बराबर लिखता मैं tan इनवर्स ऑफ 2/3, तो बात समझ आती। अब तुम एक्स और वाई को फील करो पहले। एक्स और वाई की जब तक फीलिंग नहीं होगी तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। क्या ये एक्स है? क्या ये वाई है? क्या ये आर वेक्टर है? तो जब मैं बीटा लिखूंगा तो ये एंगल लिखूंगा ना भाई, इससे एसोसिएट होने वाला एंगल ये है ना कि अल्फा है। अल्फा किससे जुड़ रहा है? वेलोसिटी से। और समझ रहे हैं ना? अब बीटा किससे जुड़ रहा है? तो tan बीटा क्या लिखेंगे? y बाई, y कितना है? y कितना है? 100। x कितना है? कट जाएगा, तो बीटा बराबर tan इनवर्स 1/, समझ आया? अरे समझ आया पक्का? हाँ, क्या चीज? हाँ रुको, हाँ बोलिए। क्या इलास्टिक के साथ क्या निकाले हैं? भाई जो अबे तुम लोग इतने गधा हो, एक्सपेक्टेड नहीं है मुझे। सर हैं सर, मान लो सर, मान लो सर, छोड़ो। ये बताओ, बैठो, बैठो भैया बैठो, बैठो, रुको 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 रुको, एक सवाल और देखो। भाई साहब अभी ये हाल है, हम सोचे थे कि आज तो मजा ही आ जाएगा, आज तो बहुत आसान आसान पढ़ाना है। ओहो हो, ये बताइए
हम एक ऑब्जेक्ट को 100 मीटर पर सेकंड से, कितने एंगल से, 100 मीटर पर सेकंड से 53 डिग्री के एंगल पे फेंके हैं। कितने डिग्री के एंगल पर, कितने डिग्री के एंगल पर, 53 डिग्री फेंके हैं ना। जब तक मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं, तुम्हें मजा आ रहा है, सब रिस्पॉन्ड कर रहे हो। जैसे एक साथ दो चीजें पूछ रहा हो, तुम फट जा रहे हो। ऐसे फटोगे तो कैसे बात बनेगा, ट्रेजेक्ट्री कभी समझ नहीं पाओगे बेटा। ध्यान से सुनना, क्या ऐसी पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बनेगी? सब ढंग से रिस्पॉन्ड करेंगे भाई? अरे करेंगे ना। टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने में कोई समस्या है? अच्छा चलो भाई, हम तुमसे कह रहे हैं कि हमको बताओ फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। फिर से पूछे, कितने सेकंड पे? 10 सेकंड पे। क्या यहां रफ्तार 60 मीटर पर सेकंड आएगी? अरे आएगी। यहां कितनी जाएगी? 80 मीटर पर सेकंड। अब किसको किसको इसमें डाउट है, बता दो भाई, किसी को डाउट हो तो बता दो। 100 cos 53, cos 53 का वैल्यू 3/5, ये कितना हो गया? 60। यहां कितना हो गया? 100 sin 53, sin 53 4/5, ये कितना हो गया? 80 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। अच्छा मान लो डायरेक्टली हम उनसे पूछते व्हाट इज द टाइम ऑफ लाइट, क्या बता पाते? बिना पेन चलाए क्या होता? कितना सेकेंड, कितना सेकेंड? समझ रहे हो, समझ रहे हो? फॉर्मूला एक तो 2u/g, दूसरा 1 डेसिमल, कुछ नहीं, सिंपल सिंपल। देखो मैं पता क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, वाई एक्सिस है, डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दो, और बात समझ रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी हो। देखो यहां कितना है? 80 है ना, 1 डेसिमल इधर शिफ्ट करो, कितना हो गया? 8 दूना, अरे है कि नहीं है? अब देखो, मान लो यहां पे लिखा है 45 मीटर पर सेकंड, कितना लिखा है? यहां कितना है? 37। क्या इधर 45 cos 37 आएगा? 4/5। 5 9 36, 5 9 45, 9 चौक को 36। क्या इधर बता सकते हो कितना होगा? 27। अरे 9 त्रिक 27 ना, 27 मीटर पर सेकंड। मुझे टाइम ऑफ लाइट पूछेगा 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 7 14, 2 दूना 4 1 5, 5.4 सेकंड। लो भाई, अबे कुछ नहीं है रे, कोई बवाल नहीं है, टाइम पास चीज है। उसी फॉर्मूले पे इतना प्रैक्टिस करते गए करते गए करते गए कि वो फॉर्मूला याद भी हुआ और साथ में एक पैटर्न भी हमको मिल गया। सब बकवास चीज है। अरे बात समझे कि नहीं? चलो, ये टाइम पास है अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए। जब आपका समय बीतता जाएगा तो आपकी रफ्तार बढ़ती जाएगी। अब ध्यान से सुनना बेटा जी, अब ध्यान से सुनना। हम तुमसे पूछ रहे हैं फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। चले शुरू करें। ये बताओ क्या vx लिख सकते हो? कितना होगा vx? कितना होगा? 60 मीटर पर सेकेंड। vy कितना होगा? 80 माइनस 100। अरे क्लियर है ना, अरे क्लियर है ना? पक्का जी? नहीं आ रहा है? क्लियर है? vy कितना होगा मीटर पर? कैसे निकाले हैं? ui प्लस ay इंटू टी। ui कितना है? 80। ay कितना है? t कितना है? 10 दाम में, 10 दाम में 100 में से 80 गया मीटर पर, सॉरी मीटर पर सेकेंड। और क्लैरिटी है, क्लैरिटी है। अब इसको पहले तो अपनी ट्रेजेक्ट्री पे प्लॉट करना सीखो। क्या यहां कहीं होगा? एक्स में रफ्तार कितनी है? कितनी है? वाई में +20 -20, क्या नीचे खिंच जाएगा? क्या ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी? क्या ये एंगल अल्फा होगा? ये अल्फा पोजीशन वेक्टर वाला एंगल है या वेलोसिटी वेक्टर वाला? कौन सा एंगल है? क्या ये tan अल्फा लिखा जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन? क्या 20/60 लिखेंगे? अरे लिखेंगे, 2/6, 1/3 tan इनवर्स 1/। ये एंगल क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? अरे कैसे भाई? क्लॉकवाइज यार, है कि नहीं है? क्लॉकवाइज है ना? हाँ। अच्छा दूसरी बात,
हाँ नेगेटिव है। क्या यहां पर x कॉमा वाई है? अरे है कि नहीं है? अब इसमें क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि x क्या है और y क्या है। ये x है और ये क्या है, और ये क्या r वेक्टर है? अरे है कि नहीं है? क्या r वेक्टर को मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख सकता हूं? बोलिए x कितना होगा? कितना? अरे ये रफ्तार चेंज हो नहीं रही है, तो 60 इन वेलोसिटी इंटू टाइम, तो 60 इंटू टाइम कितना है, तो ये कितना हो गया? 600 हुआ ना? लिख ले डायरेक्टली, ये हो गया 600। कैसे भाई? x बराबर यू एक्स इंटू टी। यू एक्स कितना है? 60, टी कितना है? ठीक है। अच्छा y बराबर, y बराबर कैसे लिखेंगे? यहां पे रफ्तार कितनी है? अरे है कि नहीं है? ये कितनी है? +20 -20 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अरे क्लियर है ना? 80 में से 20 गया 60 ना? अरे क्लियर है? क्या ये 30 हो जाएगा? क्या 300 हो जाएगा? नहीं आया। क्या 300 जे कैप लिख लें? अरे प्लस आया है ना यार? अबे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है ना यहाँ पे? नहीं आ रहा है? आ रहा है? अरे क्लियर है? तो आर वेक्टर क्या लिखोगे? आर वेक्टर 600 आई कैप प्लस 300। अच्छा ये बताओ, क्या ये वाला एंगल अल्फा है? ये कितना है? क्या टैन बीटा लिख सकते हो? क्या लिखोगे? हाँ भाई, 300 बटे क्या कट जाएगा? बीटा बराबर टैन इनवर्स 1/, क्या भाई कठिन लग रहा है? ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। गिवन एंगल ये 53 डिग्री है, बीटा 53 डिग्री तो छोटा ही होगा ना? अरे ये सीधी लाइन है भाई, समझ रहे हैं ना? ये डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन है। ये जो पोजीशन वेक्टर आप लिखे हैं ये डिस्प्लेसमेंट है। अरे है ना? अब मान लीजिए आपसे कहता कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, क्या ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है? अरे है कि नहीं है? नहीं आ रहा है? अब आपको आर वेक्टर पता है तो क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते हैं? कितना होगा? 600 का स्क्वायर प्लस, अरे भाई अगर तुम ये नहीं समझ पा रहे हो ना यार, तो प्लीज अभी मौका है, जाके बीए कर लो, एमएससी एमएससी का, बीएससी एमएससी भी तो बेकार चीज है भाई, उसमें भी पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है यार। समझ आया? समझ आया? चले आगे बढ़े। सर हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हाँ कौन सा? बीए? ग्रेजुएशन नहीं, 3 ही साल तो है। कब हुआ? इस साल से? भाई हमारे हमारे शहर में तो 3 ही है। डीयू ने भी तो घटा के फिर से 3 कर दिया था। हाँ अच्छा, साथ में बीएड भी होगा? बीएड का 4 साल हो गया? अरे अपने अपने को नीट निकालना है भाई, अरे निकालना है ना? अच्छा ए भैया चले आगे बढ़े, देख लो समझ आ गया ये? भाई 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 बस प्लीज, थोड़ा डर लग जाता है तुम लोगों को पढ़ा के। समझ आया? चले आगे बढ़े? पक्का ना जी? यस सर। आओ देखो, अब हम बात कर रहे हैं अपने अगले हिस्से पर। हमारा अगला हिस्सा है, अगला हिस्सा है हमारा, बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ अरे ऑब्वियस सी बात है। चलिए एक काम करिए, इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखे, स्टेटमेंट लिखे, स्टेटमेंट लिखे। एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूं, लिख लीजिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड,
an object is projected with the velocity of an object is projected with the velocity of 100 meter per second at an angle of 53 degree from the horizontal. Find the magnitude and direction of velocity. Find the magnitude and direction of velocity and displacement of the object. Velocity and displacement of the object. At t equals to 10 second. At t equals to 10 second या after 10 second. समझ गए क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या दिया हुआ है? एंगल का स्टेटमेंट. मैं ऐसा क्यों हूं? तेज से लड़ा दूंगा, ये भी फूट जाएगा. एंगल का स्टेटमेंट. डायरेक्शन का मतलब एंगल ही होता है. चलो आओ इधर ध्यान दो. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कुछ नहीं, बहुत सिंपल बात है. मान लो अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सेस है. कौन सी एक्सेस है भाई साहब? सब बोल के पढ़ेंगे. ये कौन सी एक्सेस है? वाई. ये एक्स है और ये कौन सा है? वाई है. क्या यहां पर एक ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंक दिया जाए? अरे हाँ ना तो बोल लो यार. इस यू के कितने कंपोनेंट? एक साइन और एक इधर क्या आएगा? साइन. जान लो ये पूरा डेरिवेशन गलत लिखने वाला हूं, रोक रोक के बताना कहां सही किया है. क्या यू साइन थीटा होगा भाई? अरे होगा ना. क्या किसी टी टाइम पे यहां कहीं होगा? या एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव? हाँ, एक्स पॉजिटिव और वाई भी. अबे एक्स वाई एक्सिस नहीं देखे हो तुम जीवन में? देखे हो ना. तो यहां एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी. क्या किसी टी टाइम पे होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना. ये बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? यू कॉस थीटा. एक्स बराबर क्या होगा? यू कॉस थीटा इंटू क्या इसको इक्वेशन ए मान सकते हैं? क्या वाई भी लिख सकते हो? यू आई टी प्लस 1/2 इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर. वाई यू आई कितना है? क्या है? इंटू टी लिख ले. सोच लो. समझ आ रहा है? -1/2 जी टी स्क्वायर. अरे नहीं आया जी. अच्छा याद करो, जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो इस चैप्टर की शुरुआत हमने करी थी किससे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. इक्वेशन ऑफ पढ़े थे ना? या फिर से दोबारा आया? पैराबोला का है. किसका है ये? प्रोजेक्टाइल मोशन. कैसे पता चल रहा है हमारे पास? ये बताओ क्या यहां टी की वैल्यू निकाल सकते हो? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए क्या मैंने 3 मेथड बताए थे. एक में हमको सिंपल टी की वैल्यू निकाल के रख देनी. दूसरा साइन कॉस के टर्म में होगा तो स्क्वायर करके ऐड करना है. अरे करना है ना. और तीसरा एक साइन होगा एक कॉस स्क्वायर होगा तो एक जगह से वैल्यू निकालनी और दूसरी जगह रख देनी. कुछ नहीं याद है तुम लोगों को? याद है जी. अब मुझे रिलेशन चाहिए एक्स और वाई में. किसमें चाहिए? क्या मुझे इसमें से टी हटाना पड़ेगा? तो मैं क्या ए इक्वेशन से टी निकाल लूं? फ्रॉम इक्वेशन ए. टी बराबर कितना? एक्स वाई यू कॉस. क्या यहां रख दे? तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर कितना हो जाएगा? t की जगह क्या? x बाई यू कॉस. अरे होगा
-1/2 g, टी की जगह g(x²/u²) cos स्क्वायर थीटा। क्या u से u कट जाएगा और कुछ कटेगा क्या? sin थीटा/cos थीटा। y बराबर क्या x tan थीटा लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। -1/2 g(x²/u² cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अरे नहीं आया, आया जी, आया जी। यहां ये जो थीटा है, इस थीटा को क्या मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलूंगा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिससे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है। क्या ये इक्वेशन याद रहेगा? अरे याद रहेगा, याद रहेगा, यस सर। चलो फिर से बोलो, इक्वेशन क्या था? y बराबर -1/2, अरे यही था क्या? अरे यही था क्या? फिर से बोलो तो। अरे यही था, फिर से बोलो तो। गलत है, फिर से सही बोलना तो जरा। सही है, याद हो गया? नहीं हुआ, फिर से एक बार। y बराबर, अरे ठीक है, y बराबर x tan थीटा -1/2 g(x² + u² cos स्क्वायर थीटा। अरे आया क्या? अरे याद रहेगा क्या? अरे पक्का भाई साहब, अरे क्लियर है क्या? अरे पक्का जी। तो हम कौन सा प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं? कौन सा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये कौन सी प्रोजेक्टाइल का था? कौन से का था? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, यस सर, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अब इसकी पूरी एनालिसिस करते हैं, इसकी धज्जियां उड़ाते हैं। अरे उड़ाया जाए ना? यस सर। चलिए ये देखिए क्या है भाई, y बराबर x tan थीटा -1/2 g(x²/cos स्क्वायर थीटा। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? यस सर। अच्छा ये बताओ, अब ध्यान से बताना, सोच समझ के बताना कि थीटा क्या है? एंगल ऑफ। यू क्या है? यू क्या है? इनिशियल। पक्का ना जी? अच्छा ये बताओ, मैक्सिमम पावर किसकी है, वाई की कि एक्स की? कितनी है? वाई की कितनी है? जिसकी पावर 1 पैराबोला उसी की तरफ खुलेगा। प्लस वाई में कि माइनस वाई? प्लस वाई की माइनस वाई। अरे एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव साइन है ना? अरे है ना? अरे पक्का ना? पक्का जी? क्लियर है? यस, बहुत बढ़िया। अरे यही तो है। कहां खुला है? एक्स में कि वाई में? वाई में ना? प्लस वाई की माइनस वाई। यही तो आपका क्या बोलते हैं अपना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री था। ट्रेजेक्ट्री यही तो है ना यार। यहां रफ्तार कितनी है? यू। ये एंगल कितना है? समझ आ रहा है? रफ्तार कितनी, एंगल कितना? यू के कितने कंपोनेंट? यू कॉस थीटा और यू साइन। अरे क्लियर है क्या? अच्छा मान लो अगर हम तुमसे कहें, एक सवाल दे रहे, क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन दिया तुमको, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 10x²। y बराबर क्या दिया? x माइनस 10x²। मैंने कहा दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने लिखा भी नहीं, मैंने कहा दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। तो देखते ही आपको समझ आना चाहिए कैसा मोशन है। क्या बना रहा है? पैराबोला ना? पैराबोला ना? और भाई जैसे ही इसके आगे माइनस साइन दिखे तुम समझ जाओ कि ये क्या है? प्रोजेक्टाइल। क्या है? क्या है? अरे है कि नहीं है?
दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अरे है कि नहीं है? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अरे क्लैरिटी है क्या? कौन सा प्रोजेक्टाइल? ग्राउंड टू नहीं आ रहा है? आ रहा है ना जी? यस सर। अब हम तुमसे पूछेंगे, सवाल दे दिया हमने तुमसे, पहला सवाल पूछा, ये बताइए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे? ये देखिए एक्स की जगह एक्स हो गया, यहां क्या है? क्या है? तो टेन थीटा की जगह क्या लिख लेंगे? अपने पास टेन थीटा की जगह क्या है? अरे है कि नहीं है? टेन थीटा बराबर थीटा बराबर, अरे है कि नहीं है? अरे है ना? अच्छा दूसरा सवाल पूछेगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? क्या इनिशियल वेलोसिटी बता सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वैल्यू क्या है? 10। क्या है? क्या है? यहां देखो तो 10 बराबर क्या लिख सकते हो? बोलो 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 बोलो, क्या लिख सकते हो? G अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 10। अरे समझे कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? नहीं आ रहा है? क्या G का वैल्यू 10 है? इससे इसको काट दें? अरे काट दें। 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अरे है कि नहीं? यहां पे थीटा कितना है? कितना है? क्या है? 45 रख सकते हो? नहीं आया? 45 रख सकते हो? तो क्या मिलेगा? 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 मतलब 1/√, क्या 1/2 लिख ले, बराबर कितना? कट गया, यू कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। नहीं आया? अरे आ गया पक्का? क्या नहीं आया बे? मारा मुंह फूट जाएगा। यहां एक्स स्क्वायर लिखा है, यहां एक्स स्क्वायर लिखा है, बचा क्या? G अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर? आया? आया? हाँ बोलो। हाँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ही बोलेगा। आइए ना, ये देखिए क्या लिखा है, यहां देखिए क्या लिखा है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर गिवन बाई एक्स बराबर, और क्या दे रखा है? वाई बराबर, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। रुके अभी इसको रुक जाइए, अभी और आसान वाले पे आइए पहले। ये बताइए, ये बताइए द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज वाई बराबर √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई। अच्छा मान लीजिए अगर हम प्रोजेक्टाइल की जगह आपको सवाल में ट्रेजेक्ट्री दे देते, क्या दे देते भैया? क्या दे देते भैया? क्या आप आइडेंटिफाई कर पाते कि ये प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री है? अरे कर पाते? कौन से प्रोजेक्टाइल की? ग्राउंड टू, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है क्या? क्या होता है? अरे है कि नहीं है? अरे है ना जी? नहीं आ रहा है? आ रहा है जी? यस सर। अच्छा बहुत बढ़िया। तो अपने पास क्या लिखा है? y बराबर √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2। अरे है कि नहीं है? अरे है ना? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? कितना है भाई साहब? क्योंकि tan थीटा क्या है? क्या है भाई साहब? है ना? ओ हीरो, थीटा बराबर कितना? समझ आया क्या? मान लो मैं तुमसे पूछता इनिशियल वेलोसिटी, क्या बता पाते? क्या बता पाते? वहां से हम उठाते G अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू G बाई, अरे नहीं आया? क्या 2 से 2 कट जाता? क्या G से G कट जाता? क्या यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता? थीटा कितना है? 60 डिग्री ना? 60 का वैल्यू 1/2, 1/4 बराबर 1। नहीं आया? तो यू स्क्वायर बराबर कितना? 4। यू बराबर कितना? मीटर पर सेकेंड। समझे कि नहीं समझे? कठिन सवाल है? कठिन सवाल है? नो सर, सब दिमाग में सेट होना चाहिए, अभी लिखवाएंगे आराम से। रुक जाओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, y बराबर क्या लिखा है? देखो फिर यहां प्रोजेक्टाइल लिखा है, इसकी जगह अपन क्या भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं ना?
प्रोजेक्टाइल लिखना गलत नहीं है, लेकिन प्रोजेक्टाइल की जगह ट्रेजेक्ट्री भी लिख के आए तब भी हमको पता चलना चाहिए। क्या इक्वेशन देख के तुरंत आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये क्या है? क्या है बेटा जी? ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू, फिर से बोलो इक्वेशन। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और नहीं आया? आया जी। tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर, थीटा बराबर tan इनवर्स। अरे क्लियर है, क्लियर है। लेकिन अपने से पूछा हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या पूछा है? हॉरिजॉन्टल रेंज। जबरदस्त सवाल है भाई साहब। अरे है कि नहीं है? हॉरिजॉन्टल रेंज 16 होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज 16 होगा, होगा नहीं होगा ना? पक्का जी? सोच लीजिए, होगा? चलो तो कैसे निकालेंगे? अब सोचिए, बहुत बढ़िया सवाल है ये, सवाल पूरी एनालिसिस करा देगा आपकी, पूरी एनालिसिस। ये देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बेटा जी, बेटा जी, बेटा जी, बेटा जी। ये बताइए, क्या tan थीटा बराबर आपके पास कितना मिला है? 16। क्या इसको इक्वेशन 1 रहने दें? अरे आ रहा है। अच्छा, दूसरा वाला देखिए तो, g/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर? किसके बराबर? किसके बराबर? ढंग से रिस्पॉन्स कर लो। 1/, अरे क्लियर है, -1/4। पगली है क्या? यहां भी क्या लगा है? यहां भी क्या लगा है? आगे बैठ कर नमूना बनो, मां मुंह फोड़ दो, जान लेना। अरे ठीक है भाई, चले आगे बढ़े। यस सर। चल भाई, अब यहां से सॉल्व कर, तो जरा सॉल्व कर, सॉल्व कर इसको। ए भैया, ये 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, 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 अरे वही, अरे पूरा लिख दिए भाई, 2 दाम में 20। अरे क्लियर है, क्लियर है। रेंज का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? 2ux/y बाई, अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2u cos थीटा इंटू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई, अरे लिख सकता हूं। अब हमको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है हमको। u cos थीटा की वैल्यू दिख रही है 20। अरे दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अरे दिख रही है? नहीं आ रहा है? हाँ, √20। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, सुनो 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 सुनो। यहां से मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूं? क्या 20/u स्क्वायर लिख दूं? 20/, समझना बहुत ध्यान से। अगर मैं इसमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं और कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? समझे ना? ये दिमाग, ये बहुत आसान सवाल नहीं है। किसी को फेंक दोगे ना, किसी को फेंक दोगे ना ये सवाल, अपने आस पड़ोस में फेंक के देखना, ये सवाल फेंक के देखना। वो पता है दुनिया भर का समय लगाए, खांची भर का समय लगाएगा इसको लगाने में। पहले यू निकालेगा, पहले इसको सॉल्व करेगा, फिर इसको सॉल्व करेगा, फिर यहां से यू निकालेगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉमन सेंस का सवाल है। देखो, हम क्या लिखे? 2, यहां पे क्या u cos थीटा है? अरे है कि नहीं है? अच्छा, cos cos मल्टीप्लाई किए तो क्या cos स्क्वायर थीटा हो गया है? अरे हुआ है कि नहीं हुआ है? अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाई 10। अरे लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या 2 × 20 लिख ले? tan थीटा का वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 दूना 4, 16 चौको। अरे आया, आया? यस सर। चलो रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। एक बार और, 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 एक बार और। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है सवाल क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त है। अरे बात समझे ना? वरना यूएक्स यूआई के चक्कर में पड़ोगे, जमाना बीत जाएगा निकालते निकालते। ये बताओ भाई, भाई 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 बोलो,
क्या मैं tan थीटा बराबर 16 लिख दूं? क्या ये मेरा इक्वेशन ए हो गया? अरे हो गया ना? समझ आ रहा है? अच्छा ये बताओ, क्या मैं g अपॉन, क्या भाई साहब, 2u² cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 लिख दूं? क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम क्या जानते होते हैं? gx² अपॉन u² cos स्क्वायर। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, 100% ये सवाल पेपर में देंगे डेटा बदल के। जब भी मोशन इन प्लेन का टेस्ट होगा ये सवाल जरूर देंगे, ठीक है ना जी? यस सर। ये बताइए, क्या 2 दूना 4 लिख दें? अरे लिख दे ना। जी का वैल्यू 10 है, तो मतलब u² cos स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या हो गया? अरे हो गया कि नहीं हो गया? ये इक्वेशन भी। अब एक सामान्य आदमी क्या करेगा? इस सवाल को बनाते समय एक सामान्य आदमी सोचेगा कि किसी तरह से हमको थीटा मिल जाए। वो क्या सोचेगा? अगर u मिल गया तो हमारा काम बन जाएगा, बनेगा। तो क्या सोचेगा कि tan थीटा तो पता ही है, फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। इसको लिखेगा 16, इसको लिखेगा 1। अरे क्लियर है? क्लियर है ना? फिर वो ये वैल्यू निकालेगा, फिर उसमें लड़ेगा, 1 घंटा युद्ध लड़ेगा। बात समझे? फिर उसके बाद रेंज का फॉर्मूला लिखेगा क्या? सर u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। फिर वो सोचेगा हमको पता तो थीटा है, तो एक काम करते हैं, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, तब लगाते हैं 2u sin थीटा इंटू u cos थीटा डिवाइडेड बाई जी। फिर वो खच्चर बनेगा। फिर यहां से थीटा निकालेगा, फिर यहां से साइन थीटा की वैल्यू डालेगा, फिर यहां से कॉस थीटा की वैल्यू डालेगा, यहां से u² की वैल्यू डालेगा, उसके बाद सॉल्व करेगा। अरे बात समझ रहे हैं ना? एक समझदार बच्चा जिसकी जिंदगी में थोड़ा मेंटोस है, मेंटोस वाली लाइफ, तो वो क्या सोचेगा कि r बराबर मेरे पास क्या है? u² 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। फिर वो सोचेगा एक काम करें यार, u² cos स्क्वायर थीटा है, अपने पास यहां पे क्या है और क्या है? एक cos की कमी है। अरे है ना? और जैसे ही वो यहां कॉस ले आने की कोशिश करेगा, तुरंत उसके दिमाग में चमक जाएगा, अरे साइन या कॉस, कॉस तो स्क्वायर बना ही, लेकिन साइन अपॉन कॉस क्या बना? tan। क्या tan भी पता है? क्या u² cos थीटा भी पता है? यस सर, दिस इज द क्वेश्चन 2। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? तो जब भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से रेंज निकालने के लिए पूछेगा, तो क्या सवाल बना पाओगे? याद रखोगे ना ये कैलकुलेशन? चलो तो क्या बना? बोलो 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 बोलो। 2 को बाहर कर लिए, u² cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख ले? पहले बना लो, u² cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या 2 हो गया? u² cos स्क्वायर थीटा कितना है? अरे है कि नहीं है? और tan थीटा कितना है? 16 डिवाइडेड बाई जी कितना है? अरे कट गया क्या? अरे आया कि नहीं आया? अरे आया पक्का जी? यस सर। ये सवाल बताइए, ये सवाल बताइए, बढ़िया सवाल है। कह रहा प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, पलट गया सवाल। अरे पलट गया ना? इसका मतलब समझ रहे इनिशियल वेलोसिटी क्या क्या दिया है? एक्स में कितना दिया है? अरे मैग्नीट्यूड। वाई में समझ रहे हैं क्या? एक्स में 1, वाई में ग्रेविटी कितनी है? अरे है कि नहीं है? अरे है ना जी, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या तुमको याद है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? ये यूएक्स और ये क्या है? याद है भाई? y इक्वल्स टू क्या होता है भाई? क्या 1/2? अरे आया क्या? अरे क्लियर है क्या? ये 2 है और ये कितना है? क्या ये √5 होगा? क्या ये थीटा है? अरे प्रोजेक्शन वाला एंगल यही तो है। नहीं आ रहा है भाई? आ रहा है ना? अच्छा तो क्या बनाओगे? x की जगह तो x हो जाएगा, tan थीटा की जगह परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? बेस कितना है कि नहीं है? जी कितना है? जी कितना है? x² का तो पता ही नहीं,
पता है क्या? नो सर। क्या u पता है कितना है? अरे ये एक है, ये u दो है, तो कितना है? √5। स्क्वायर करोगे तो क्या होता है? अरे होगा ना, होगा ना। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? हाइपोटेन्यूज कितना है? क्या 1/√5 1/5 लिख ले? 5 से 5 कट गया, 2 5 y बराबर कितना मिला? अरे मिला, क्या है? 2x माइनस 5x स्क्वायर। अरे आया, आया जी, यस सर। अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और सवाल है क्या? नहीं, अभी है एक सवाल और है। बेटा 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 एक सवाल और है, चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तुमसे क्या पूछ रहा है? द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये बताओ, ये बताओ, जब तुम शुरू किए थे सवाल, ध्यान से सुनना, जब हमने सवाल शुरू किया था तो क्या पहली लाइन हमारे पास हमने ux इंटू टी लिखा था और दूसरा इक्वेशन क्या लिखा था? अब देखो कहां से सवाल बना लिया, एकदम पहली लाइन से। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी नहीं यूज करी, पहली लाइन यूज कर लिया। x बराबर क्या है? ux इंटू वाई बराबर -1/2 GT। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया ना। अब सोच बेटा, अब ध्यान से देखना। अब जिसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बस केवल रटी हुई होगी, जिसको पता नहीं होगा कि वो आया कहां से, वो कभी भी ये सवाल सफलतापूर्वक नहीं बना पाएगा। क्लैरिटी है? चल अब यहां पे देख, इस वाले को अगर तूने रिजॉल्व करना है तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 2 से डिवाइड कर दे। अरे क्योंकि अपने को y चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 54 कितना हो जाएगा भाई? क्या 27t हो जाएगा? अरे होगा, माइनस 9.8/2t²। वो गधा होगा जो 4.8 लिखेगा। 4 पॉइंट मतलब वो भी जो भी है 4 पॉइंट, क्या 4.4, क्या नहीं 5.4 नहीं, कितना 4.9, 4.9। खच्चरों वाली बात है। जैसे 4.9 लिखे तुरंत आपका काम तमाम हो जाएगा, और जैसे आप 9.8/2 लिखे तुरंत आपको चमक जाएगा। क्या चमक जाएगा? क्या चमक जाएगा? रुकिए, तो क्या ये g/2 बना? अरे बना कि नहीं बना? ये क्या ui है? ui को u cos थीटा लिखते कि u sin थीटा? अरे नहीं आया। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना भाई, खच्चरों की तरह खेलोगे क्या हर बार? ui क्या u sin थीटा होता है? अब तुम इस इक्वेशन को कंपेयर करो तो कितना है ये? कितना है? नहीं आ रहा यार। अरे जी, अरे जी, पक्का जी। ux कितना होता है? क्या होता है? इसकी वैल्यू किसके बराबर? अय्यवा, अय्यवा, या आया। कितना है? कितना है? क्या ये बी है? अरे बी है। तुझे क्या चाहिए था? थीटा ना। क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। क्या यू से यू कट जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अरे 27/18, 9 त्रिक 27, 9 दूना 18, थीटा बराबर tan इनवर्स 3/। कोई आंसर है क्या? बी है क्या? सोच। अरे समझ आया? अब इस सवाल का दूसरा वर्जन देख, दूसरा वर्जन तुझसे क्या पूछेगा? फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन या स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बता सकते हो? क्या बता सकते हो बेटा जी? क्या करोगे? अब तुमको u चाहिए। u साइन थीटा कितना है? u cos थीटा। क्या कर सकते हो? इस u निकालना है। क्या साइन थीटा cos थीटा को गायब करना पड़ेगा? कैसे गायब करोगे? स्क्वायर करके, स्क्वायर करके जोड़ देंगे ना। क्या u स्क्वायर हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बराबर 17 का स्क्वायर प्लस 27 का, अब जो भी है 27 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। अरे बात समझे हैं कि नहीं? क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल गया? अरे मिला। कितने एंगल पर फेंके, क्या ये भी मिल गया? दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अरे बात समझे है ना? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का, इसके बाहर आपसे कुछ नहीं पूछ सकता। अरे बात समझे है कि नहीं? यस सर। चलिए तो एक काम करते हैं, नॉर्थ ईस्ट हो रहा, अभी तो टाइम है अपने पास। चलिए ये बताइए, क्या ये सवाल कर लिया था हम लोगों ने? अरे किया था।
टाइम दिया था मैंने ये लगाने के लिए भाई। यहां से शुरू करो, नोट करना। यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। कहां गया? अरे भाई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट फटाफट। 3-4 पेज छोड़ लेना, 3-4 पेज छोड़ लेना। काहे? ये सवाल लगाएगा कौन उसमें? ये जो सवाल लगाए आज हम लोग, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, और इधर जो सीखे हैं यहां पर, ये कौन लिखेगा ये सब? यहीं से लिखने दें, बहुत टाइम लगेगा भाई। हाँ, इतना नहीं लोड। चलो तो फिर एक काम करो, एक काम करो, मैं पूरा रिकॉल करा देता हूं, तुम बैठ के आज लिख लेना। कल फिर वही इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से शुरू कर लेंगे। अरे कर लेंगे ना? चलो आ जाओ, तुम्हारे सामने स्लाइड खुली हुई है, देख के बोलना, बट आई नीड एवरीवन्स पार्टिसिपेशन। रहेंगे ना जी? चलो तैयार हो जाओ। ये बताओ, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम u वेलोसिटी से ऊपर फेंकें, किस वेलोसिटी से? अरे बात समझ रहे हैं? क्या एक कॉमन हाइट पर वो 2 बार आएगा? एक बार जाते समय, एक बार जाते समय जब पहुंचा तो टाइम t1, आते समय पहुंचा तो कौन बड़ा? कौन बड़ा? क्या t1 इंटू टी2 की वैल्यू 2y/g लिख सकते हैं? क्या कैसे आया ये क्लियर है? क्या y की वैल्यू याद कर लेंगे? 1/2g t1, 1/2g t1। अगर मान लो मैं इसको कुछ हॉरिजॉन्टल रफ्तार दे दूं, क्या y पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ने वाला? क्योंकि x के चेंजेस का y से कोई लेना देना। अरे क्लैरिटी है क्या? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दूसरी बात क्या, तो जब हमारे पास ऐसा कोई प्रोजेक्टाइल बनेगा, अगर मान लो हॉरिजॉन्टल रफ्तार देंगे, क्या ये प्रोजेक्टाइल बनेगा? क्या फिर ये y पर 2 बार होगा? एक बार समय, एक बार समय। क्या क्या अपन फिर से y निकालने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं? क्या भाई साहब? 1/2g t1। अरे क्लैरिटी है क्या? इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्स एक्सिस में हम क्या चेंज कर रहे हैं। क्या जैसे अपना नॉर्मल 1D वाला चलता था वैसे ये भी चलेगा। इसी वजह से मैंने बताया कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम 40 मीटर पर सेकेंड से कहां फेंकें? ऊपर, और एक को हम फेंकें 50 मीटर पर सेकेंड से, कितने एंगल पर? 53 डिग्री पर। दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि इसकी रफ्तार वाई में कितनी है? अरे है ना? और इसकी भी कितनी है? अरे क्लैरिटी है ना? दोनों की वाई में रफ्तार, तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट, दोनों का मैक्सिमम हाइट। अरे क्लैरिटी है क्या? दोनों सेम वेलोसिटी से नीचे गिरेंगे, दोनों सेम वेलोसिटी से नीचे। जब ये गिरेगा तो इसके पास केवल ui होगा, वो कितना होगा? अरे होगा ना? जब ये गिरेगा तो इसके पास इधर कितना होगा? इधर कितना होगा? 30 30 30 30 30। अरे हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होगा ना? क्या रिजल्टेंट ये आएगा? अरे नहीं आया, आया? समझ आया? यस सर, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या ये सवाल बन जाएगा? फॉर्मेट समझ आया है? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, अगर आपको कोई सामान्य सवाल दिया हो जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे, मैक्सिमम हाइट पूछे, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछे, क्या सवाल बना सकते हैं? बना सकते हैं। अच्छा ये बताइए, किसी भी समय पर क्या आप वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हैं? क्या vx इक्वल्स टू ux लिख देंगे? अरे लिख देंगे ना? vx बराबर क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? क्लैरिटी है? क्या vy लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? ui माइनस ay t, ui माइनस ui प्लस ay इंटू टी, वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए ui प्लस ay इंटू टी। क्या ay यहां पर माइनस जी है? अरे है कि नहीं है? क्या हमको इतना करने की जरूरत है? ऐसे ही हवा में निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं? मान लो हम फेंके एक ऑब्जेक्ट को 100 मीटर पर सेकेंड से, कितने से? कितने से? 60 डिग्री के एंगल पर। कितने डिग्री पर? मान लो 30 डिग्री फेंके, कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। क्लियर है क्या? 30 डिग्री फेंके तो इधर कॉस आएगा, इधर क्या आएगा? आएगा ना? तो 100 साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/, मतलब क्या 50 हुआ? टाइम ऑफ फ्लाइट 5 की 10, 5 की 10। अरे क्लियर है ना? पक्का जी? अब मान लो हम तुमसे पूछे कि हमको 7 सेकंड पे बताओ रफ्तार क्या होगी,
कितने सेकंड पे? 7। वाई वाली माइनस माइनस, क्या 7 सेकंड में 70 घट जाएगी? पहले थी कितनी? 50। वाई में कितनी थी? 50 में 70 गया। अरे आया कि नहीं आया? अरे बल्ले पड़ा। वी वाई लिखने में अपने कोई समस्या? अरे है क्या? क्या वी एक्स लिखने में कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि वी एक्स कभी चेंज, अरे क्लैरिटी है ना, वी एक्स में कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर? क्या एंगल निकाल सकते हैं? प्रोजेक्शन का एंगल निकाल सकते हैं। वेलोसिटी वेक्टर देखिए, ये क्या एंगल अल्फा हो गया? tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ना, तो ये पॉजिटिव लिखा जाएगा। इधर वाला क्लॉकवाइज है ना, क्या नेगेटिव लिखा जाएगा? क्या पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं? x बराबर यू एक्स इंटू एक्स बराबर यू एक्स इंटू क्या y निकाल सकते हैं? क्या v एवरेज इंटू टाइम कर सकते हैं? v एवरेज किसका? x का कि y का? x का कि y का? v एवरेज कर पा रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है? अरे है ना, फिर भी मैंने दोनों मेथड लिख दिए। अच्छा, सेम सवाल था क्या? ये सेम सवाल था भाई? प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आपका टेस्ट होगा। आज कौन सा दिन है? आज फ्राइडे है ना? अरे कल अपनी क्लास भी है क्या? ओ भाई बहुत बढ़िया, गुड जॉब, ग्रेट, बहुत सही। कल तो मजा आ जाएगा, कल तो तुम लोग एकदम मतलब तीर हो जाओगे प्रोजेक्ट टाइम में। बस प्लीज पढ़ के आना सब यार, पढ़ के आओगे ना? हाँ। तो टाइम अभी मिल जाएगा, टाइम गया होगा तुम लोगों के पास टाइम यार, अभी नहीं आया है, अभी आ जाए। हाँ क्या चीज? केमिस्ट्री करवाएंगे? कल 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 दो ही चीज है, जो आपका बॉटनी है और फिजिक्स है। और देखो जो भी लग जाए पहले कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। हाँ भाई, 2.5 घंटा, 2.5 घंटा फिजिक्स, 2.5 घंटा बॉटनी। मॉर्निंग ही है, 8 ही बजे। अब पहले बॉटनी होगा पहले फिजिक्स होगा, इसमें ये नहीं पता, शायद बैच 1 में पहले फिजिक्स है। हाँ 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 हाँ, इधर भैया, भैया इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। भाई साहब, क्या हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का ज्ञान रहेगा? एक्स में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए क्या लिखें? u cos थीटा इंटू क्या ये ux इंटू टी है? अरे है कि नहीं है? और y बराबर, एक मिनट एक मिनट, हाँ गुरुदेव। नहीं नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, तो नहीं नहीं, मेरी तो हाँ वही बात, हाँ नहीं, हाँ ब्रो, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हाँ अब नहीं चल रही है अभी, ठीक, ओके ओके। हाँ मित्र, चलो बेटा जी, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। जितनी इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है, क्या उतनी ही इंपॉर्टेंट ये दोनों भी है? अरे क्लियर है? अगर तुम अपना पहला लेक्चर याद करो, तो क्या x बराबर एक फंक्शन होता था? क्या y बराबर एक फंक्शन होता था? x एज अ फंक्शन ऑफ t, y एज अ फंक्शन ऑफ, क्या एक में से t की वैल्यू उठा के दूसरे में रखते थे? रखते थे ना? क्या वही यहां कर रहे हैं? ऊपर से t की वैल्यू निकाल लिए, क्या हो गया? x अपॉन यू कॉस, अरे हो गया क्या? तो भाई t की वैल्यू क्या इस वाली इक्वेशन में डाल देंगे? डाल देंगे ना? तो y बराबर क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। अरे पल्ले पड़ा ना जी? यस सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से कितने एंगल पर फेंके? तो भैया ये थीटा क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है? इनिशियल की फाइनल, इनिशियल की फाइनल। अच्छा, ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज? अरे क्लियर है ना? अच्छा बहुत बढ़िया। भाई साहब, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे बेस सवाल बना पाएंगे? सारे सवाल लगभग आसानी से बन जाते हैं, बस एक सवाल छोड़ के, जिसका नाम है रेंज। क्या नाम है? क्या नाम है? अरे क्लियर है क्या? रेंज निकालने वाला फॉर्मेट याद रहना चाहिए, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा आपसे, ठीक है ना? अभी मैं आपको
आज तो थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा लेट होगा, प्लीज आप लोग 10:30 बजे तक वेट कर लीजिएगा, जाग जाइएगा। 10:30 बजे तक हम आपको 10 सवाल भेजेंगे इसी फॉर्मूले पर बेस्ड, केवल 10 सवाल, जो आपको हार्ड एंड फास्ट 20-25 मिनट लगेगा सॉल्व करने में। अरे ठीक है ना, हम अपने हाथ से लिख के भेज देंगे, वो 10 के 10 सवाल बना लीजिएगा। जब वो बना के आएंगे तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का एक दूसरा फॉर्मेट है, उसको समझने के लिए हमको इस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ठीक ठाक रहनी चाहिए। अरे चले आगे बढ़े, यस सर। चलो बेटा जी, बहुत बढ़िया। तो x बराबर क्या हो गया अपने पास, ux इंटू टी, वाई बराबर -1/2 GT²। अरे समझ आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है क्या? पक्का जी? क्या दोनों इक्वेशन याद रहेगा? अरे याद रहेगा। जब हमको रेंज निकालने के लिए, अच्छा यहां तो अपने को क्या निकालने के लिए बोला, एंगल। क्या निकालने के लिए बोला? क्या आपने को पहला इक्वेशन दे दिया? क्या आपने को दूसरा दे दिया? क्या y की जगह क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? क्या y बनाना है, डिवाइड कर देंगे। क्या यहां 1/2 G होता है? क्या 2 को काटोगे इससे, जैसे देखो तुरंत G/2 का फॉर्मेट बना के नहीं। अब ये वैल्यू, अरे बात समझ रहे, अब 2 नीचे चला गया तो, और ये वैल्यू दोनों सेम हुई कि नहीं हुई? अरे हुआ ना पूरा। तो भैया अगर ये y है, ये भी y है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 54 क्या uy होगा? 54 की 54/2, 54/, और ui को हम क्या u sin थीटा जानते हैं? अरे जानते हैं ना। तो u sin थीटा किसके बराबर, 27, और हॉरिजॉन्टल क्या u cos थीटा होता है, और x बराबर u cos थीटा इंटू टी, ux इंटू टी। ux की वैल्यू कितनी है? क्या u cos थीटा बराबर 18? क्या दोनों को डिवाइड कर दें, क्या थीटा आ गया, और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, क्या वेलोसिटी मिल जाएगा? अरे मिल जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये सवाल बनाने में कोई कष्ट होगा? कोई कष्ट होगा? नो सर। अगर हमको एंगल निकालना है तो वो तो हमको सीधे दिख रहा है, कितना है भाई साहब? अरे tan थीटा बराबर √3, थीटा बराबर, क्या वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं? अगर हमको इक्वेशन पता है तो हम लिख सकते हैं G/2 u² cos² थीटा। वो किसके बराबर होगा? किसके बराबर? G/2। क्या G/2 से G/2 कट गया? u² cos² थीटा बराबर, थीटा कितना है, कितना है? cos 60 का वैल्यू 1/2, स्क्वायर करोगे क्या 4 से 4 कट जाएगा? अबे ये u है। अबे u² बराबर 4, u बराबर 2। समझ आया? यस सर। यही है अवेयरनेस, ऐसे ही तो जगाया जाता है। क्या ये सवाल बना सकते हो? क्या यही सवाल सबसे खास है? ट्रेजेक्ट्री का सबसे खास कैलकुलेशन यही है कि नहीं है? अरे है ना जी। tan थीटा बराबर 16 दिख गया। अरे दिखा कि नहीं दिखा? अरे दिखा ना जी। अब ये, अब तुम सोचोगे सर मेरे दिमाग में कैसे आएगा, तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा सर ये मैं कैसे लगाता। तो भैया मैं भी जब पहली बार लगाया था तो वही साइन थीटा कॉस थीटा ही कर रहा था, फिर लगाते लगाते ख्याल आया, ओ दिस कैन ऑल्सो बी हैपन। तो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। अब ये फॉर्मेट आपको दिख गया तो आपको कभी भी रेंज निकालने के लिए आएगा तो ये दिमाग में चढ़ना चाहिए। अब उसके बाद नहीं चढ़ रहा है, तब ये सोचना है कि मैं ऐसा क्यों। अरे बात समझ रहे हैं ना? यस सर। तो tan थीटा बराबर 16, और G/2 u² cos² थीटा बराबर 1/-1/4। क्या भाई साहब? 1/4 u² cos² थीटा बराबर 20। अरे समझ आया? रेंज का फॉर्मूला 2u² sin थीटा cos थीटा बाई जी। क्या आपने को tan बनाना था? क्या cos² भी बनाना था? हमने कहा cos से मल्टीप्लाई cos से, क्या cos² थीटा हो गया, sin थीटा अपॉन cos या tan थीटा हो गया। क्या tan थीटा की वैल्यू जानते हो? क्या u² cos² थीटा की वैल्यू जानते हो? क्या रेंज निकल जाएगा? समझे ना? अरे समझे ना? यस सर। क्या ये भी बन जाएगा? अरे बन जाएगा। क्या दे रखा है अपने को, अब कह रहा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बनाओ, तो वही पुराना फॉर्मेट, वही पुराना फॉर्मेट। हाँ बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो, बताओ पीछे करें क्या? पीछे करें? इसी में कोई डाउट बोल ले। अच्छा
स्क्वायर है। क्या मतलब, क्या तुझे क्या लगा? अच्छा, ये 5 और 2, ये 2 5 10। अरे मालिक, अरे मालिक। ए भैया, ए भैया, ओ भाई 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 भाई, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ओ बेटा जी, x बराबर क्या यू एक्स इंटू टी होता है? जानते हो कि नहीं जानते हो? है ना, तो बोलो। ये बताओ यू एक्स कितना है? यू एक्स कितना है? वाह वाह वाह, यू एक्स कितना है? अरे ये यू एक्स कितना है? क्या 1 इंटू टी लिख लें? अरे लिख लें। y बराबर क्या होता है? अरे यू वाई टी प्लस 1/2 इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? नहीं आ रहा है? आ रहा है जी। तो आप कुछ किए थोड़ी हैं, कुछ किए थोड़ी हैं। यहां से टी का वैल्यू ही उठा के यहां रखे हैं। टी का वैल्यू कितना निकला है? x/1। x/ कुछ नहीं किया भाई। यू आई कितना है? यू आई कितना है? टी की जगह क्या लिख सकते हो? अबे टी बराबर एक्स आया है ना, -1/2 जी एक्स स्क्वायर। अरे हो गया। तो 2 5 तो y बराबर 2x माइनस कौन सा इक्वेशन? अरे ये बेसिक से हो गया, और ये डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। क्या फॉर्मूला याद रहेगा? अरे याद रहेगा? बोलो तो। y बराबर, ए हेलो हेलो हेलो, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं रे, ये नहीं। पहला बेसिक फॉर्मूला x बराबर यू एक्स इंटू, यू एक्स इंटू, सब नहीं बोल रहे यार, x बराबर यू एक्स इंटू, यू एक्स क्या u cos थीटा है? क्या x बराबर u cos थीटा इंटू टी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। y बराबर, पहले कॉमन, पहले जनरल, एकदम जनरल, यू आई टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। फिर से बोलो, y बराबर यू आई टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या? क्या यू आई यू साइन थीटा है? यू आई क्या है? तो y बराबर यू साइन थीटा इंटू टी -1/2 जी टी स्क्वायर। टी की वैल्यू क्या x अपॉन यू कॉस थीटा है? कितनी है? क्योंकि x बराबर क्या है? u cos थीटा इंटू टी। नहीं आ रहा है? x बराबर u cos थीटा इंटू टी, तो t कितना? x अपॉन u cos थीटा। सब देख के ही बोलोगे क्या? क्या t की वैल्यू उठा के रख सकते हो? तो y बराबर x tan बनेगा ना, क्योंकि u साइन थीटा था, और t की जगह हमने क्या डाल दिया? x अपॉन यू कॉस। क्या u से u कटा? क्या साइन थीटा अपॉन कॉस या tan थीटा हुआ? अरे हुआ ना, -1/GT²। टी की जगह क्या x बाई यू कॉस थीटा लिख सकते हैं? तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या 1/2g पहले से था? इस तरह की कैलकुलेशन हमारे दिमाग में चलनी चाहिए। अरे बात समझ रहे हो ना? जब तक तुमको ये समझने के लिए, इसका सहारा लेना पड़ रहा है। कहां गया? इसका सहारा लेना पड़ रहा है इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए, तब तक तुम्हारी तैयारी सही नहीं है। बात समझ रहे हो ना? 200 नंबर के लिए तैयारी कर रहे हो? 300, 400, कम से कम 650 ना। हाँ, मान लो मिनिमम, मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि 2025 छोड़ो, 2027 में लेंगे सिलेक्शन, 26 27 में सोचेंगे? कहो, हाथ उड़ा रहे हो? सर 26 में सोचेंगे, अभी तो बस सर नोट्स बना रहे हैं। यस सर, तूने 26 का सोचा हुआ है? अगला अगला पीएम है राहुल गांधी, समझ रहे हो ना? अगला भारत का पीएम है राहुल गांधी। यस सर। मोदी जी गए, बीजेपी खत्म, फिर एक राउंड लुढ़केगी। कौन? कौन? मोदी जी।
मोदी जी का मोदी जी का जीवन अब ज्यादा नहीं बचा हुआ है। चलो, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अरे यार सुनो यार, सुनो सुनो सुनो, सुनो इधर सुनो। अब इतना भी बड़ा मत बना दो राहुल गांधी को। ठीक है, अभी बहुत बहुत बाकी है अभी उसमें जीवन। ठीक है, चलो देखो, इधर ध्यान से सुनो। अरे भाई भाई प्लीज, आज का काम क्या होगा? जैसे ही आज देखो, पता नहीं, हो सकता है सुधांशु सर से बात नहीं हो पा रही, अभी हमारा भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, उनका भी नहीं हो पा रहा, तो शायद उनकी क्लास लगे ना लगे। तो अगर नहीं लगती है तो आपके लिए थोड़ा सा एज हो जाएगा। लास्ट क्लास है ना उनकी। जैसे ही क्लास खत्म होगी, 15-20 मिनट 25 मिनट का ब्रेक लेके, आज का लेक्चर आने वाले लेक्चर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। तो प्लीज 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के इस लेक्चर में जितना पढ़े समझे हो, पेन जरूर चला लेना, क्योंकि नहीं चलाओगे तो फिर कल बाउंस लगेगा। बात समझ रहे हो ना? तो क्लास खत्म होने के बाद सबसे पहला कौन सा सब्जेक्ट उठाएंगे? फिजिक्स। क्या इसमें आज जितना पढ़े हैं वो सब बना ले जाएंगे? 1-1.5 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा मैक्स टू मैक्स, अगर आज के आज बना लिए तो। अरे क्लियर है ना? तो चलिए भैया, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।